कुलपति को खाने की मेज पर तब गहरा झटका लगता है जब वह देखता है कि उसकी नई नवेली पत्नी हर बार कटोरा उठाकर चुपचाप कोने में जाकर उकड़ू बैठ जाती है। उसकी यह आदत उसे असहज कर देती है और वह प्यार से उसे बैठकर खाने को कहता है, लेकिन लड़की मासूमियत से मना कर देती है। तभी सहायक उसे उस भयावह सच्चाई से अवगत कराता है जिसे सुनकर उसका दिल दहल उठता है। पिछले 18 वर्षों से यह लड़की कुत्तों के साथ कोने में बैठकर खाने को मजबूर थी और रोज सौतेली माँ व सौतेली बहन के अपमान और अत्याचार सहती आई थी। असल में वह सुपरिवार की इकलौती वारिस थी, लेकिन जिस दिन सौतेली माँ और सौतेली बहन घर आईं, उसी दिन उसने अपनी माँ की हत्या अपनी आंखों से देखी। और जब सौतेली माँ को इसका पता चला तो उसने लड़की को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मानसिक अवस्था 5 साल के बच्चे जैसी हो गई। इसके बाद उसे लगभग निर्वस्त्र हालत में पिछवाड़े में रखा गया, कुत्तों के पिंजरे में बंद कर दिया गया और इंसान की जगह जानवरों जैसा जीवन जीने पर मजबूर किया गया। जब उसका 18वां जन्मदिन आया तो सौतेली बहन ने चालाकी से उसे एक लाल पोशाक दी और यह झूठ बोला कि इसे पहनने से वह अपनी माँ से मिल सकेगी। मासूम लड़की इस बात पर विश्वास कर बैठी। खुशी खुशी नहाकर वह पोशाक पहन ली, लेकिन माँ की जगह उसके सामने एक घिनौना और मोटा बूढ़ा आदमी खड़ा था। दरअसल सौतेली माँ ने कंपनी में निवेश पाने के बदले उसे उस आदमी को सौंप दिया था। लड़की डर से कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने मेज पर रखा एश्ट्रे उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। फिर अफरा तफरी में वहाँ से भाग निकली। भागते हुए वह सीधे कुलपति से टकरा गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही टक्कर उसकी किस्मत की दिशा बदल देगी, क्योंकि कुलपति एक घातक यांग जहर से पीड़ित था और उसकी जिंदगी खतरे में थी। एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि 7 सितारों के संयोग से पहले यदि उसे शुद्ध यिन शरीर वाली स्त्री मिल जाए तो ही उसका जहर उतर सकता है। सहायक ने कई स्त्रियां खोजी, लेकिन कुलपति को किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जब तक वह इस मानसिक रूप से कमजोर लड़की से नहीं मिला। उस रात जहर से जूझते कुलपति और मासूम लड़की का भाग्य अनजाने में जुड़ गया। अगली सुबह लड़की को लगा कि कुलपति भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उसके कपड़े पहनकर भाग गई और माँ की दी हुई जेड की लटकन वहीं भूल गई। कुलपति ने जब वह लटकन उठाई तो पाया कि उसकी हालत सामान्य हो चुकी है। सहायक से सच्चाई जानकर उसे समझ आया कि लड़की ही उसका जीवन बचाने वाली है। उसने तुरंत आदेश दिया कि लटकन की मालकिन को ढूंढा जाए और ऐलान कर दिया कि वही सोंग ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी बनेगी। उधर होटल से भागी लड़की को पिता के आदमियों ने पकड़ लिया। पिता ने निवेशक को नाराज करने के आरोप में उसे बुरी तरह पीटा और तहखाने में बंद कर दिया। टीवी पर जब कुलपति द्वारा लटकन खोजने की खबर आई तो पिता चौंक गया, क्योंकि वह लटकन उसने अपनी पहली पत्नी को दी थी। सौतेली बहन ने तुरंत साजिश रची और लड़की से दूसरी लटकन छीनकर खुद को उसकी जगह पेश करने की योजना बनाई। लेकिन कुलपति को सौतेली बहन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उसने विदेश जाने का बहाना बनाकर असली लड़की की तलाश जारी रखी। 1 महीने बाद घबराकर सौतेली माँ और बहन ने लड़की को काले बाजार में बेचने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि लड़की गर्भवती है। डर के मारे वह भाग निकली और अस्पताल में फिर कुलपति से टकरा गई।